मैं चली देखो प्यार की गली। चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया में कुछ कहानियां सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी उतनी ही दिल छू लेने वाली होती है। ऐसी ही एक कहानी है सायरा बानो और उनकी माँ नसीम बानो की। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत है, दर्द है, जुदाई है और सबसे बढ़कर एक माँ का संघर्ष है अपनी बेटी के भविष्य के लिए। सायरा बानो, वो नाम जिसे आज भी लोग इज्जत से याद करते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। सायरा बानो 60 और 70 के दशक की वो अदाकारा जिसकी मासूमियत और अदाओं ने लाखों दिलों को जीत लिया। जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता है। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें आवाज दूं, बुलाऊं, पुकारूं। आप किससे बातें कर रहे हैं? जी? क्या देख रही हैं आप? जवाब नहीं। क्या? लेकिन उनकी जिंदगी में जितनी रोशनी फिल्मों ने दी उससे कई ज्यादा अंधेरा उनके बचपन के दिनों में था, जब देश का बंटवारा हुआ और उनकी जिंदगी एक पल में बदल गई। सायरा बानो की माँ नसीम बानो अपनी दौर की बेहद मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री थी। उन्हें पारसी ब्यूटी कहा जाता था। कौन भूला हुआ आज याद आ गया, ये किसने फिर दिल को तड़पा वो दिया। अपने जमाने की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। उनका अभिनय जितना शानदार था उनकी जिंदगी उतनी ही संघर्षपूर्ण थी। नसीम बानो की शादी मियां एहसान उल हक से हुई थी जो उस दौर के मशहूर प्रोड्यूसर थे। उस शादी से उन्हें एक बेटी हुई सायरा बानो। लेकिन जब सायरा सिर्फ 3 साल की थी तभी 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उस दौर में लाखों लोग अपने से बिछड़ गए और वही हुआ नसीम बानो के साथ भी। मियां एहसान उल हक ने नसीम से पाकिस्तान चलने को कहा लेकिन नसीम ने इनकार कर दिया। उन्हें अपने देश से मोहब्बत थी और सबसे बड़ी बात वो अपनी बेटी को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। उस फैसले की कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। उनके पति उन्हें छोड़कर पाकिस्तान चले गए। पति के छोड़ने के बाद नसीम बानो ने अपनी छोटी सी बेटी को लेकर इंग्लैंड चली गई। वहीं उन्होंने सायरा बानो की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया, लिखाया और हर वो सपना बुना जो एक माँ अपनी बेटी के लिए देखती है। कुछ सालों बाद वो भारत लौटी और तब तक सायरा एक खूबसूरत, सशक्त और संस्कारी युवती बन चुकी थी। सायरा बानो को जल्दी ही फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर्स मिलने लगे। उनका चेहरा बेहद मासूम था पर उनकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास झलकता था। शायद वही आत्मविश्वास जो उन्हें अपनी माँ से मिला था। सायरा बानो जब फिल्मी करियर शुरू किया तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में देकर बहुत ही कम समय में वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसों में शुमार हो गई। उनकी लव स्टोरी भी उतनी ही चर्चित रही। दिलीप कुमार से शादी करके उन्होंने अपनी निजी जीवन को भी एक नई दिशा दी। सायरा बानो और नसीम बानो की कहानी सिर्फ एक फिल्मी सफर नहीं बल्कि 2 औरतों की हिम्मत और जज्बे की कहानी है। एक माँ जिसने अपने आत्मसम्मान और बेटी की भविष्य के लिए अकेले ही जिंदगी की जंग लड़ी और एक बेटी जिसने माँ की सपने को पूरा कर दिखाया। सायरा बानो और नसीम बानो की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं
बल्कि उन सारी माँओं की है जो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती हैं। कि आप सबको बेटी सायरा बानो और माँ नसीम बानो की कहानी पसंद आई है? कमेंट में जरूर बताना।